कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। संस्कृत साहित्य में किसी देवी देवता की स्तुति में लिखे गए काव्य को स्तोत्र कहा जाता है। स्तूयते अनेन इति स्तोत्रम। संस्कृत साहित्य में यह स्तोत्र काव्य के अंतर्गत आता है। महाकवि कालिदास के अनुसार स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, अर्थात विश्व में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो स्तुति से प्रसन्न ना होता हो। इसलिए विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने हेतु वेदों, पुराणों तथा काव्यों में सर्वत्र सूक्त तथा स्तोत्र भरे पड़े हैं। अनेक भक्तों द्वारा अपने इष्ट देव की आराधना हेतु स्तोत्र रचे गए हैं। स्तोत्र शब्द संस्कृत के ष्टु धातु से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ प्रशंसा करना है। हम आत्मा तक कैसे पहुँचे जो इंद्रियों, मन या हमें उपलब्ध किसी भी साधन की पहुँच से परे है? क्या हमें इसके स्वरूप का कोई अनुभव है? उपनिषदों में घोषणा की गई है, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम, अर्थात वाणी या मन द्वारा आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सौभाग्य से अपने आप को पूर्णता और आत्म साक्षात्कार की स्थिति में स्थापित करने वाले ऋषियों और संतों ने हमें कुछ संकेत दिए हैं। उनके अनुसार आनंद अवस्था का वह अनुभव एक स्तोत्र के रूप में निःसृत होता है। स्तोत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है सर्वोच्च सत्ता की महिमा का वर्णन करने वाले मंत्रों का समूह। जैसे पुरुष सूक्तम सर्वोच्च सत्ता की एक शक्ति विशेष का वर्णन करने वाला वैदिक स्तोत्र है, या विष्णु सहस्त्र नाम जिसमें सर्वोच्च सत्ता की सर्वव्यापकता का वर्णन है। इस प्रकार स्तोत्रों का नियमित पाठ कर व्यक्ति उस देवी सत्ता का स्मरण कर सकता है और उस अनुभव का साक्षी भी बन सकता है। स्तोत्र चेतना की उच्च अवस्था का एक स्वरूप है। यहाँ भावना के केंद्र हृदय से संबंध जुड़ता है। सनातन परंपरा में भावना जागृत करने के एक साधन के रूप में स्तोत्रों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हृदय के साथ एक गहरा संबंध बनाकर हम उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं जो इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली है, जो जीवन को एक सूत्र में पिरोने वाली शक्ति के रूप में जन्म देती, पालन करती और रूपांतरण करती है। सभी स्तोत्र ऋषि और मुनियों की वाणी से निःसृत हुए हैं। स्तोत्रों के मुख्य स्तोत्र वेद, पुराण, तंत्र और अन्य स्मृतियां हैं जिन्हें स्मृति के माध्यम से संचालित किया गया है। उपासना की प्रथा में भी स्तोत्रों को एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कई स्तोत्र की रचना की। इनमें से कुछ स्तोत्र के पीछे इनसे संबंधित रोचक घटनाएं हैं। उदाहरणार्थ हस्तमालक ने, जो शंकराचार्य के 4 प्रमुख शिष्यों में से एक थे, ना कभी सामान्य कार्यों की चर्चा की और ना ही उनके प्रति कोई रुचि दिखाई। उनके पिता उन्हें शंकराचार्य के पास लाए, जिन्होंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? उत्तर के रूप में उनकी उस अवस्था को दर्शाती एक अलौकिक कविता उनके मुख से निकली। मैं मानव नहीं, ईश्वर नहीं, ग्राहक नहीं, वानप्रस्थ नहीं, ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं, मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ। मैं वही शाश्वत अभिन्न चेतना हूँ। यह अभिव्यक्ति बाद में वैदिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण स्तोत्र बन गई। स्तोत्र आध्यात्मिक शिक्षाओं के मंत्रों के स्पंदन द्वारा संचारित करने के साधन हैं। उदाहरणार्थ शंकराचार्य द्वारा प्रणीत भज गोविंदम एक ऐसा स्तोत्र है जिससे वैराग्य जागृत होता है। स्तोत्र इस शाश्वत सत्य के साक्षी हैं कि नाम स्वयं भगवान से भी महान होता है। ब्रह्मा राम के नाम बढ़। सृष्टिकर्ता की विभिन्न शक्तियों के कितने नाम हैं, जैसे शिव, विष्णु, ललिता, राम, कृष्ण आदि।
रामायण भगवान राम के नाम की महिमा का एक उदाहरण है। इसी प्रकार विभिन्न स्तोत्रों जैसे शिव महिम्न, विष्णु सहस्त्र नाम या ललिता सहस्त्र नाम की भी वही महिमा है। मंत्र शास्त्र यह कहता है कि ध्वनि में रहस्यमय ऊर्जा निहित होती है। अभ्यास के द्वारा उस ऊर्जा को जागृत करना संभव है। पूर्व में जब अन्य चिकित्सा पद्धतियां फेल हो जाती थीं, तब नाम चिकित्सा की सलाह दी जाती थी। भगवत नाम में आघात शक्ति होती है। स्तोत्र साधक के मन और चेतना को उन्नत तथा हृदय को नम्र और उदार बनाते हुए उसे सहजता से आगे बढ़ाते हैं, ताकि अपने आध्यात्मिक जीवन में ईश्वर के साक्षात अनुभूति की जा सके।